एक ऐसा गांव जहां से लगभग 600 घरों के 5000 लोग अचानक से गायब हो गए। वो कहां गए किसी को नहीं पता। जिस गांव को वो छोड़कर गए उस गांव का नाम है कुलधरा, जिसे एक शापित गांव माना जाता है। आपको बता दे कि भारत में जो सबसे डरावनी जगह है उन जगहों में कुलधरा गांव भी शामिल है। इस गांव के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ पर भूतों का बसेरा है, क्योंकि रात में कभी यहाँ औरतों के चूड़ियों की खनकने की आवाजें आती है तो कभी किसी बच्चे की रोने की। अभी तो राजस्थान सरकार ने इस जगह को एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया है, फिर भी शाम को 5 बजे के बाद यहाँ किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं है। तो दोस्तों, आखिर क्या कारण है इस गांव के शापित होने का? ऐसे कौन से राज दफन है इस गांव में जिसके कारण ये गांव पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा है? आज मैं उन सभी कारणों को उजागर करने की कोशिश करूंगा जिसके कारण लोग इसे भूतिया गांव कहते हैं। कुलधरा। इतिहासकारों के अनुसार साल 1300 में जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर पालीवाल ब्राह्मण ने सरस्वती नदी के किनारे इस गांव को बसाया था। इस गांव के लोग काफी पढ़े लिखे और अमीर थे और साथ ही एकता में विश्वास रखते थे। एक समय में गांव में काफी चहल पहल रहा करता था, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि यहाँ अकेले कोई इंसान भटकने से भी डरता है। चलिए मैं आपको इस गाँव के शापित होने की कहानी बताता हूँ। उस समय जैसलमेर किले में सालिम सिंह नाम का एक दीवान था जो गांव से कर वसूलता था। एक बार की बात है, ये सालिम सिंह कुलधरा गांव के दौरे पर निकला था और उसी समय वहां के पंडित की बेटी पर उसकी नजर पड़ गई और उसको देखकर उसकी नीयत खराब हो गई और उस लड़की को पाने के लिए सालिम सिंह ने अलग अलग तरह के कर वसूलने शुरू कर दिए ताकि ये पालीवाल उसके सामने झुक जाए। लेकिन पालीवाल ब्राह्मण बहुत ही अमीर थे, इस कारण से उसकी चाल कामयाब नहीं हो पाया। यहाँ तक कि कई बार उसने उस लड़की को उठाने की कोशिश भी की, लेकिन वो उसमें भी कामयाब नहीं हो पाया। आखिरकार जब उसे कोई भी कामयाबी हासिल नहीं हुई तो उसने सीधा गांव में संदेशा भिजवा दिया कि अगले पूर्णवासी की रात तक उस लड़की को सालिम सिंह के हवेली तक पहुंचा दो, वरना अगले दिन वो अपनी सेना के साथ उस गांव पर हमला कर देगा। ये सुनकर पालीवाल लोग बहुत ही परेशान हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब करे तो करे क्या, क्योंकि पूर्णवासी की रात आने में कुछ ही दिन बचा था। इसके लिए उन्होंने गांव में एक पंचायत बुलाई और उस दिन सारे 84 गांव के लोग एक मंदिर में इकट्ठा हुए और लोगों ने अपनी अपनी राय दी। लेकिन अंत में सभी ने मिलकर एक फैसला लिया कि हम लोग इस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। उनका कहना था कि हम अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जब गाँव छोड़ने का फैसला हुआ तो उन्हें पता था कि अब इसमें जरा सा भी देरी हुई तो ये बात कहीं न कहीं से बाहर निकल जाएगी। इसलिए उसी रात उन लोगों ने गाँव को छोड़ने का फैसला किया। लोगों से कहा गया था कि वो अपने साथ केवल कीमती और जरूरी सामान ही लेकर चले। उसके बाद लोगों ने जल्दी जल्दी अपने जरूरी और कीमती सामान को समेटा और बाकी सामान जैसे पड़ा था वैसे ही छोड़कर एक कतार में उसी रात खामोशी से अपने हंसते खेलते गांव को छोड़कर चले गए और जाते जाते उस गांव को एक श्राप दिया कि आज के बाद ये गांव कभी नहीं बस पाएगा और जो भी यहाँ बसने की कोशिश करेगा उसके साथ अच्छा नहीं होगा। कहते हैं जो एक रात उस गाँव में रुक जाता है वो बच नहीं पाता। कई लोग उस गांव में बसने गए तो थे पर कभी वापस नहीं आए। उस रात गांव खाली करने के बाद वो लोग कहां गए, इस सवाल का जवाब आज तक किसी को नहीं मिला और तभी से ये गांव एक शापित और भूतिया जगह में बदल गया। तो दोस्तों, ये था शापित और भूतिया कुलधरा गाँव की कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और ऐसे ही रहस्यों से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे।